ट्वेल्थ मेट गाइस, एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यू कार्ड्स का सोल्यूशन मैं आपके पास आज लेकर आई हूँ। एक ही सोल्यूशन, आपको 8 क्यू कार्ड्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे, उसकी जगह आप एक ही क्यू कार्ड लर्न कर सकते हो। तो येस, यू हैव हर्ड इट राइट। एक ही क्यू कार्ड, जंबो क्यू कार्ड। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी प्लेस पर, जिस पे मैंने क्यू कार्ड लिया था, और उस पर भी 5 to 6 आई थिंक क्यू कार्ड्स आपके कवर हो रहे थे, आपके लेटेस्ट PDF या जो भी लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसमें से। तो आज 6 to 7 क्यू कार्ड्स जो आपके वो हो जाएंगे प्रिपेयर। एक ही सोल्यूशन से वो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। और क्यू कार्ड कौन कौन से हैं जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम who is from different culture. Describe a childhood friend. Describe a family member whom you like to work with in near future. डिस्क्राइब अ फ्रेंड यू लाइक टू टॉक विद. इंटरेस्टिंग नेबर. ये सब अलग अलग ही क्यू कार्ड्स हैं. पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी. पर्सन यू हैज़ इम्प्रेस्ड, हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू टू द, हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट. तो ये सारे क्यू कार्ड्स आपके कवर हो रहे हैं. ये तो जो है फुली कवर हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ पर्सन हु ड्रेसेस वेल, पर्सन हु ग्रोज प्लांट्स एंड क्रिएटिव पर्सन, ये 3 जो है पार्टली कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी कि कोई प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट पे लिखना पड़ेगा, क्रिएटिव पर्सन है तो क्रिएटिविटी के बारे में लिखना पड़ेगा. लेकिन जो इससे पहले मैंने 6 to 7 क्यू कार्ड बोले, वो सारे आप उसमें सेम सोल्यूशन ले सकते हो. उसमें अपने चेंजेस कर सकते हो, लाइक कुछ वोकैबुलरी आपने अपनी तरफ से डालनी, कुछ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस डालने, जो भी है. लेकिन कुछ आइडिया जो है, कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे पास बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो वो सिचुएशन नहीं आएगी आपको इन क्यू कार्ड्स को लेकर. तो यहाँ पर मैंने ना डायरेक्टली कोई लाइन स्टार्टिंग में नहीं ली है, वो आप अपनी तरफ से ले सकते हो. सीधा उस पर्सन के बारे में मैंने स्टार्ट किया है. ही स्टैंड्स बाय द नीडी थ्रू थिक एंड थिन. नीडी के साथ वो थिक एंड थिन खड़ा रहता है. आई हैव बीन लकी इनफ टू हैव सच अ फ्रेंड या सच अ फैमिली मेम्बर, या जो भी होगा रिलेटिव. आई हैव बीन लकी इनफ, मैं लकी रहा हूँ. हैव बीन का मतलब होता है रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ पहले से. नॉट आई एम, हैव बीन है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा और बैंड अप हो जाता है कि हैव बीन मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिंपल के बजाय दूसरा ग्रामर का यूज़ किया हुआ, हैव बीन का यूज़ किया. टेंसेस का मिक्सचर होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं आई हैव अ सेट ट्यूनिंग विद हर, तो कोई भी हर या हिम, लड़का लड़की डिपेंडिंग. एंड आई हैव अ सेट ट्यूनिंग विद हिम, तो वो जो है उसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है. वी गेट अलॉन्ग सो वेल विद ईच अदर दैट वी शेयर सेम टेस्ट्स. हम इतने ज़्यादा एक साथ, मतलब एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग है, मीन्स एक दूसरे के साथ मैच करती है हमारा जो स्वभाव है, या एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा लाइक हमारी जमती है कि हमारे जो टेस्ट है वो भी सेम है. तो वी गेट अलॉन्ग वेल. वैसे सो यहाँ पर सो तो इसलिए लगाया हुआ कि सो वेल दैट वाला स्ट्रक्चर है कि हम इतने ज़्यादा गेट अलॉन्ग इतने ज़्यादा अच्छे से होते हैं कि, तो इतने ज़्यादा के लिए ये सो लगाया हुआ है. वी गेट अलॉन्ग इतने अच्छे से, सो वेल विद ईच अदर दैट, कि हमारे टेस्ट भी सेम है. इतने अच्छे से गेट अलॉन्ग होते हैं हम कि हमारे टेस्ट भी सेम है. और अदरवाइज गेट अलॉन्ग जो है, ये फ्रेज है वी गेट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर, कि हमारा एक दूसरे के साथ जो है बहुत जमती है. वी गेट अलॉन्ग सो वेल विद ईच अदर दैट वी शेयर द सेम टेस्ट. आई हैव नॉन हिम फॉर पास्ट 15 ईयर्स. पिछले 15 सालों से मैं जानती हूँ. हैव नॉन लेना है, आई नो हिम की बजाय हैव नॉन, कि पहले से जानती हूँ, मतलब जाना है मैंने पहले से. आई हैव नॉन टू आई नो, कि नो से ये बेटर हो जाएगा. ही हैज़ ऑलवेज बीन अ, यहाँ पर हाँ, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली बाउंड पर्सन. तो वो पर्सन कैसा है, अब उसकी जो है क्वालिटीज़, उसकी उसको लेकर कुछ एडजेक्टिव्स लिखने हैं, कुछ उसकी विशेषताएं बतानी है. तो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली बाउंड पर्सन, है फैमिली से बंधा हुआ पर्सन. हु इज़ हाईली फैमिली बाउंड पर्सन. हाईली मैग्नानिमस. मैग्नानिमस मतलब काइंड है बहुत ही. मैग्नानिमस काइंड के लिए लिखना है. कंसिडरेट भी काइंड के लिए. एंड सेल्फ इफेसिंग मतलब विनम्र है. सेल्फ इफेसिंग, तो ये हमने याद करने हैं एडजेक्टिव्स. ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली बाउंड पर्सन. इसको हम ऐसा करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कम नहीं होने चाहिए. तो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली बाउंड पर्सन हु इज़, जो कि है एक फैमिली बाउंड पर्सन है, जो कि मैग्नानिमस भी है, कंसिडरेट भी है, और सेल्फ इफेसिंग भी है. हु इज़ के साथ हमने एडजेक्टिव्स लगा दिए. इन टफ टाइम्स आई हैव ऑलवेज सॉट अ प्रॉप इन हिम. सॉट अ प्रॉप मीन्स मतलब मैं हमेशा उससे सोल्यूशन लेता हूँ. सॉर्ट करता हूँ मतलब मैं पाता हूँ. सॉट अ प्रॉप
इन हिम एज ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन डायर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही डायर मतलब वही कठिन सर्कमस्टांसेस में हेल्प करता है, क्योंकि वो हेल्प की जगह भी कुछ और ले लेते हैं सिनोनिम। ही ऑलवेज असिस्ट्स मी, ही इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट मी, ही ऑलवेज हैज़ माई बैक भी कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करता है मुझे। आई हैव यू आई सॉरी ही ऑलवेज हैज़ गॉट माई बैक आएगा। आई हैव गॉट योर बैक का मतलब होता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, आई हैव गॉट योर बैक, और वो मुझे सपोर्ट करता है, ही ऑलवेज गेट्स माई बैक, या ही हैज़ ऑलवेज गॉट माई बैक। हैज़ आ तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ही हैज़ ऑलवेज गॉट माई बैक इन डायर सर्कमस्टांसेस। ही इज़, अब उसके बाद उसकी नेचर के कुछ और जो है करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कुछ और एस्पेक्ट्स, तो इस जैसे मैंने बोला एस्पेक्ट्स, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज नेचर आर, कुछ अदर एस्पेक्ट्स उसकी नेचर के हैं कि, इस तरह से भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज नेचर आर, ही इज फन लविंग, जोवियल मतलब खुश रहता है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली है, अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हु मिंगल्स विद एवरीवन सो इजीली, तो वो फन लविंग है, जोवियल है, फ्रेंडली है, जो कि मिंगल हो जाता है आगे हु के साथ, मतलब उसको और बढ़ाती है, हु मिंगल्स विद एवरीवन सो इजीली, ही गिव्स अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट एंड कम्स अप विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि वो जस्टिफाइड स्टेटमेंट देता है, उसकी स्टेटमेंट्स अच्छी होती है, तो थोड़ा सा मैं ऐड कर लेती हूँ। ही ऑलवेज टेक्स अ स्टैंड व्हेन एवर देयर इज एनी, यू कैन से डिबेट और सम fight going around, nearby him, या with whenever there is any kind of controversy going on or any fight or debate is there in his surroundings, तो जब भी कुछ होता है, कुछ डिबेट चल रही है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या होता है, ही टेक्स अ स्टैंड, हम कह सकते हैं वो स्टैंड लेता है, गिव्स अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट, वो एक स्टैंड लेता है कि मतलब एक पक्का एक ओपिनियन रखता है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये नहीं कि इधर भी उधर भी, स्टैंड लेता है। ही टेक्स अ स्टैंड एंड गिव्स अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट एंड कम्स अप विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बीच में मैंने ये एडिशंस की हैं वो आप सुन सकते हो बैक करके। ही गिव्स अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट एंड कम्स अप विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज, तो उसके सॉल्यूशंस भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिस स्टेटमेंट अच्छी देता है जब भी कुछ होता है घर में या कहीं पे भी। तो ही इज़ अ कीन लिसनर रीडिंग बफ दैट मेक्स हिम क्लास अपार्ट, कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो कीन लिसनर भी है, रीडिंग बफ भी है, यहाँ पर एज वेल एज ले लेते हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एज वेल एज। ही इज़ अ कीन लिसनर एज वेल एज रीडिंग बफ, लिसनर भी है और रीडिंग बफ भी है, दैट मेक्स हिम अ क्लास अपार्ट, जिस जो कि वो सबसे अलग, जो कि उसे सबसे अलग बनाता है। ही इज अ कीन लिसनर एंड अ रीडिंग बफ दैट मेक्स हिम अ क्लास अपार्ट। अब लास्ट लाइन क्या होगी वो आप ऐसे लिख लो, मैंने इसमें नोट नहीं किया है, ये भी बहुत ही यू कैन से कम्प्लेक्स से भी कम्प्लेक्स है नहीं, ये थर्ड डिग्री कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत अच्छे बैंड्स मिलेंगे और इसे आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर सकते हो, लिटरली किसी भी क्यू कार्ड में एंड करने के लिए, कि अगर मैं इस पर्सन से ना मिला होता या अगर मेरे साथ ये ना हुआ होता, आई वुड हैव मिस्ड समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देता। तो अगर ये ना हुआ होता के लिए इफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हैड आई नॉट मेट विद दिस पर्सन, हैड आई नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेनी है मेट। अगर आप कह रहे हो कि मेरे साथ अगर ये ना हुआ था, तो हैड आई नॉट एक्सपीरियंस्ड दिस, नॉट के बाद वर्ब जो भी होगी उसकी थर्ड फॉर्म बना देनी है, हैड आई नॉट, अगर ये मेरे साथ ना हुआ था, उसका क्या स्ट्रक्चर है, हैड आई नॉट, फिर क्या नहीं मिला होता के लिए मेट दिस पर्सन, कॉमा आई वुड हैव मिस्ड समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देता, आई वुड हैव मिस्ड समथिंग इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो अगर इस क्यू कार्ड को जो है देखकर कुछ आपका भला हुआ हो, कुछ भी आपको लगा हो कि कुछ न्यू आपको सीखने को मिला, प्लीज़ शेयर दिस, कमेंट, एंड इफ यू वांट मोर क्यू कार्ड्स you can let me know in the comment section. Please like this video, subscribe this channel if you are new to the channel. Thank you, and please share this video with more and more students out there. Thank you.